हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ एवं एएलपी टेक्नीशियन के बारे में। जो आपके प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन हैं और जो पूछे गए थे उनका बेस्ट सॉल्यूशन देखेंगे हम। और इसमें जो आप देखने वाले हैं वो चैप्टर वाइज देखने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले हमने चैप्टर वाइज में आपका जो रेशियो और प्रोपोर्शन का पार्ट 1 कवर कर लिया था, और इसमें हम पूरा पार्ट 2 में रेशियो को पूरा समाप्त कर रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे से नेक्स्ट टॉपिक देखा जाएगा। तो यहाँ पर ये रेशियो का पार्ट 2 है, यहाँ पर बनाएंगे क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है जो आपके एग्जाम में सीधे बनने के चांसेस होंगे। रेलवे के हर एक एग्जाम के लिए बेहतरीन महत्वपूर्ण है, बेहतरीन क्वेश्चन लाए हैं। 0.16 और 0.64 के बीच मध्यानुपाती कितना है। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको क्या लिखना है, 0.16 और गुणे में 0.64 दोनों को लिख लेना है गुणे में, और इनका वर्गमूल निकाल देना है, आपका आंसर हो जाएगा। तो 0.16 का वर्गमूल 0.4 हो जाएगा, और गुणे में 0.64 का वर्गमूल 0.8 64 होता है ना, 0.8 हो जाएगा। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 8 चौके 32 हो जाएगा, और 2 पॉइंट बाद दशमलव होगा तो 8 चौके 32, ये कितना 0.32 इसका राइट आंसर बनेगा। डी विकल्प इसका राइट आंसर होगा। ये एएलपी टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा गया था, बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है मध्यानुपाती से संबंधित क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखेंगे मध्यानुपाती से रिलेटेड है। 2 और 98 के बीच मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखा है 2 और 98 के बीच, तो हमें क्या करना है, 2 को और 98 को गुणा कर लेना है और वर्गमूल लगा देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट तो हम वर्गमूल निकाल नहीं सकते हैं, तो 2 को फिर लिखेंगे, 98 को हम 2 गुणे में 49 लिखेंगे, ठीक है, और वर्गमूल लगा देंगे। तो हमने देखा 2 बार है, तो यहाँ पर 1 2 बाहर निकल आएगा वर्गमूल, और 49 का जो वर्गमूल है वो 7 निकल आएगा, और 7 का 2 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 14। 14 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। एएलपी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 और 50 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। तो हम बात करेंगे 10 और 50 का तृतीयानुपाती। कभी भी तृतीयानुपाती पूछा जाए तो हमें क्या करना है, जो आपका जैसे 10 लिखा है, 50 लिखा है, इसके बाद तीसरा अनुपात पूछा है, तो आपको क्या करना है, इस दूसरे नंबर को हमें क्या करना है, 2 बार गुणा कर देना आपस में। 2 बार गुणा करेंगे, 50 गुणे 50 लिखेंगे, और पहले वाले से भाग कर देना है 10 से, हमारा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे, 10 जीरो का जीरो कट जाएगा, तो 50 का 5 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 250, 50 में से 250। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है आपके। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा, कि 15, 10 और 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो हमने देखा 15 का 10 12 का चौथा अनुपात को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो अगर आपसे कभी भी चौथा अनुपात निकालना हो तो आपको याद रखना है, जो बीच वाली दो संख्या हैं, दूसरा और तीसरा, 10 और 12, इनका तो आपस में गुणा कर देना है, और पहले वाले से हमें भाग कर देना है। आपका कैलकुलेट करेंगे, आंसर बन जाएगा 5 या 15 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो 2 का 4 में गुणा करेंगे, 2 चौके 8 होगा, 8 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल के 504 छात्रों में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 11:13 है, और 12 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है, तो नया अनुपात होगा कितना होगा। जैसे हम बात करेंगे, यहाँ पर गर्ल्स कितना दिया है, गर्ल्स और बॉयज़। गर्ल्स कितना है, 11 है, 11 के अनुपात में है, और जो बॉयज़ हैं वो कितने, 13 के अनुपात में। अगर हम बात करेंगे तो दोनों को टोटल किया जाए, अगर इन दोनों को टोटल किया जाए तो ये कितना बनता है हमारा, ये बन जाता है 24। तो 24 जो अनुपात है वो कितना, 504 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, 12 दूना 24, 12 से 12 चौके 48, और 12 दूना 24। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 से करेंगे, 2 से 21 दूना 42। तो हमने देखा एक अनुपात का वैल्यू कितना आया, 21। अगर हमसे 11 अनुपात का वैल्यू पूछा जाएगा तो इसमें 21 का गुणा कर देंगे हम, तो 11 एकम 11, 11 दूना 22, 23, 231 हो जाएगा। फिर अगर 13 में हम 21 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 13 एकम 13, 13 दूना 26, 127। तो हमने देखा 231 और 273 आ रहा है। पूछा है हमसे कि 12 लड़कियां और ऐड कर दी हैं, यानी कि 231 में अगर आप 12 और ऐड कर दें तो ये कितना हो जाता है हमारा, 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, तो ये होगा 243, ठीक है। और लड़के तो वही रहेंगे, तो लड़के हैं 273। अब हमसे पूछा है अनुपात कितना होगा, तो हम सबसे पहले इसे डिवाइड करेंगे। इसे हम करते हैं 3 से कर देते हैं, 63 24, 3 एकम 3 अनुपात 3 27 और 3 एकम 3, तो ये 81 अनुपात 91 जो बनेगा हमारा राइट आंसर बनेगा। सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। एग्जाम में ये बन सकता है, एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, यदि 100 अनुपात 250 समान अनुपात में 250 अनुपात में x है,
तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 100 लिखा है, अनुपात में 250 लिखा है, ठीक है, समानुपात में 250 लिखा है, फिर अनुपात में x लिखा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा होता है जब भी 4 अनुपात में दिया हो बराबर में, ठीक है। और ये समानुपात वाला क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 गुणे में x लिख देंगे, बराबर ये होगा 250 गुणे में 250, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक दो जीरो से हम दोनों जीरो घटा देंगे, तो x का जो वैल्यू आएगा वो 25 का 25 में गुणा करने पर आएगा। तो 25 का 25 में गुणा करेंगे 625 हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन गलत होगा क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन देखेंगे, यदि y अनुपात 196 समानुपात 196 और अनुपात में 784 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर वही लिखेंगे, y अनुपात 196 समानुपात में 196 और अनुपात में 784, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनमें अंदर अंदर का बाहर बाहर का गुणा होता है, तो हम बाहर वाले का y का गुणा 784 में कर देंगे, बराबर में 196 का गुणा हम 196 में करेंगे, ठीक है। अब हमें 14 से डिवाइड करना है, तो 14 से इसे करेंगे, 14 से 14 एकम 14 और 14 चौके 56। यहाँ हम करेंगे 14 से, 14 पंचे 70 और 14 छंग 84, फिर 14 से करेंगे 14 एकम 14 और 14 चौके 56, फिर 4 से इसे डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 से 4 चौके 16, 3 4 37, यानी कि y का जो वैल्यू बनेगा वो कितना बनेगा हमारा 49 जो होगा वो कैलकुलेट करने पर आ रहा होगा, जो कि हमारा बी ऑप्शन में दिया हुआ है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा है, ग्रुप डी में पूछा हुआ है, यदि 144 अनुपात में y समानुपात में y अनुपात में 225 है और y जो है वो हमेशा 0 से बड़ा है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ लिखेंगे 144 अनुपात में y लिखेंगे, समानुपात में y लिखेंगे और अनुपात में 225 लिखेंगे, ठीक है। बाहर बाहर अंदर अंदर का गुणा करेंगे, तो अंदर ये बाहर अंदर वाला y स्क्वायर बनेगा और 144 गुणे में 225 ये बन जाएगा, ठीक। अगर हम यहाँ पर y का वैल्यू निकालेंगे तो ये अंडरवुड में आ जाएगा, 144 गुणे में 225, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर 144 का वर्गमूल 12 बन जाएगा, 225 का वर्गमूल 15 बन जाएगा, ठीक। तो हमने देखा y का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 12 और 15 का गुणा हो जाएगा 180, ठीक। तो 180 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न देखेंगे, लिखा है क्वेश्चन में, यदि 12, x, 48 एक क्रमागत अनुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके का एग्जाम में बहुत बनता है क्वेश्चन। तो हमें क्या लिख लेना है, यहाँ पर जो 12 है कोमा में x, 48। अब यहाँ पर x का वैल्यू पूछा है और क्रमागत है, तो आपको याद रखना है, अगर ये 3 वैल्यू में दिया जाए, 3 में अनुपात दिया जाए, तो आपको याद रखना है जो बीच वाली वैल्यू है उसका तो कर देना है स्क्वायर, ठीक है। और बराबर क्या करेंगे, जो पहला और आखिरी है उनको करेंगे गुणा में, 12 गुणे में 48, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ 4 गुणे में 3 करेंगे, 4 तिया 12 हो जाएगा, और 48 को 3 गुणे 16 लिखेंगे, 16 तिया 48 हो जाएगा, ठीक है। जब हम यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर का मतलब है यहाँ पर अंडरवुड आ जाएगा, 4 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 16। तो हमने देखा जो x का वैल्यू बनेगा, यहाँ 4 से वर्गमूल 2 निकल कर आ जाएगा, एक 2 बार 3 से हमारा 1 बार 3 निकल कर आ जाएगा, और 16 से हमारा सिर्फ 4 निकल कर आ जाएगा। तो x का जो वैल्यू होगा हमारा 2 तिया 6, 6 चौके 24, तो 24 बनेगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हैं, या एक क्वेश्चन को ऐसे भी समझ लेंगे, अगर 3 अनुपात में दिया जाए तो आपको ऐसे समझना है कि ये 12 आएगा एक बार, फिर अनुपात में x रहेगा, फिर एक बार और यहाँ पर x लिखा जाता है समानुपात करके, और फिर अनुपात में 48, ठीक है। तो हमें अंदर अंदर का बाहर बाहर का गुणा करना है, तो एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो 12 गुणे में 48 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है या एक्स का वैल्यू है वो हम ऐसे लिखेंगे, अंडरवुड में 12 को हम 4 गुणे में 3 लिखेंगे, और 48 को हम 3 गुणे में 16 लिखेंगे, ठीक है। तो हमने देखा x का जो वैल्यू आएगा, यहाँ 4 का 2 वर्गमूल निकल आएगा, 2 बार 3 का 1 बार 3 आ जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 निकल आएगा, ठीक है। तो x का जो वैल्यू होगा इनका गुणा करने पर 2 तिया 6, 6 चौके 24 होगा, जो हमारा आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, दोनों तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां, 4 संख्याओं 4, 8, 12, 22 को समानुपातिक बनाने के लिए प्रत्येक निम्न में से क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो इनमें से बताना है क्या इनमें से जोड़ा जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जैसे 4 लिखा है, 8 लिखा है, फिर 12 लिखा है, फिर 22 लिखा है, तो हमें क्या करना है, पहले तो 4 और 8 का अंतर करना है, कितना है ये 4 बनेगा, 12 और 22 का अनुपात का अंतर करना है 10 बनेगा, हम 2 से डिवाइड आपस में करेंगे, 2 दूना 4, 2 से करेंगे 2 पंचे 10, ठीक है, ये हमारा अनुपात है। तो हमें क्या करना है, ये पहले वाला 4 है, इस 5 से गुणा कर देना, तो कितना बनेगा ये हमारा 4 पंचे 20, ठीक है।
और इस वाले 2 को हमें इस 12 से गुणा कर देना है, तो ये कितना होगा 2 चौके, देखो यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर जो 20 है 20 को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। और फिर इसको हम 2 को और 12 को गुणा करेंगे तो ये कितना होगा 24, तो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहाँ पर 20 और 24 का अंतर जो है वो कितना है 4 है, लेकिन 2 और 3 का जो अंतर था वो कितना था आपका 3 था, अब 3 था, ठीक है, अब 3 था। अब देखेंगे आपको करना क्या है यहाँ पर कि आपको 3 नहीं, यहाँ पर 3x वैल्यू माननी है। तो आपको याद रखना है ये 3x का वैल्यू जो है वो ऊपर जो वैल्यू दिया है 24, वो आपका सॉरी 24 नहीं है, ये अंतर 4 होगा, मिस्टेक गलती हो गया, यहाँ पर क्या है ये 24 नहीं है, ये 4 था अंतर, 20 और 24 का अंतर 4 ही तो है। यहाँ पर नीचे अंतर जो होगा वो 3 नहीं 3x होगा, ठीक है। तो 3x का जो वैल्यू है वो ऊपर वाला जो है उसके बराबर होता है। तो यहाँ पर x का वैल्यू पूछा जाएगा तो ये 4/3 यहाँ पर आ जाएगा, तो x का जो वैल्यू होगा 4/3, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किसी अनुपात के पहले 3 पद क्रमशः 3, 5 और 21 हैं, इसका चौथा पद ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पर एक पद 3 लिखा है, फिर 5 लिखा है, फिर 21 लिखा है, चौथा पद हम मान लेते हैं x है, तो हमें क्या करना है बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा लिख देना है। तो 3 गुणे में 21 हो जाएगा बराबर है, सॉरी 3 गुणे में x हो जाएगा और यहाँ पर 5 गुणे में 21 हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 का 3 एकम 3, 3 से करेंगे 3 7 21, तो x का जो वैल्यू आएगा 5 7 35 का बन रहा होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू 35 आ जाएगा, चौथा पद क्या है हमारा 35 है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैली में 2, 5 और 10 रुपए के सिक्के 5:7:8 के अनुपात में हैं, जिनका कुल मूल्य 1250 रुपए है, तो थैली में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर क्या है 2 रुपए के सिक्के, फिर 5 रुपए के सिक्के और फिर 10 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है। हमने देखा यहाँ पर ये अनुपात देखेंगे क्या क्या है, 5, 7 और 8 का अनुपात दिया है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, यहाँ 7 लिखेंगे और यहाँ 8 लिखेंगे, ठीक है। ये तो है रुपए का अनुपात। अब बोला है अगर हम बात करें, अगर 2 रुपए के 5 सिक्के होंगे तो ये 2 पंचे 10 रुपये बन रहा होगा, 5 के अगर 7 सिक्के होंगे 5 रुपए के तो ये 35 रुपये बन रहा होगा, और 10 रुपए के 8 सिक्के होंगे तो ये 80 रुपये बन रहा होगा। अगर हम इन सबको जोड़ते हैं, अगर इन सबको, तो ये कितना बनता है 80, ये कितना होगा 10 और 35 कितना होगा 45, 45 में 80 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 125, यानी कि जो 125 वैल्यू है वो आपका कितना 1250 रुपये का वैल्यू है, ठीक। अब हमें लग रहा है 125 से एक बार, 125 से एक और 0 बार, यानी कि एक अनुपात का वैल्यू है वो 10 है आपका, ठीक। अब हमसे पूछा क्या है 5 रुपए के सिक्के, तो 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात कितना था 7 अनुपात था, यानी कि 7 का अनुपात निकालना है हमें, तो 10 गुणे में 7 कर देंगे हम, ठीक है। तो ये बनेगा 10 सत्ते 70, 70 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। ग्रुप डी के एग्जाम में ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कृष्णा के पास 1:4 अनुपात में 1:2 अनुपात में 1:2 के अनुपात में 1 रुपये 50 रुपये और 50 पैसे के सिक्के के कुछ सिक्के हैं। यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है तो कृष्णा के पास मौजूद कुल राशि कितनी है। तो जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर क्या है 1 रुपये की बात की जाए या 50 पैसे की बात की जाए या 25 पैसे की बात की जाए, इनका जो अनुपात है वो कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पर 1/4 लिखा है, 1/2 लिखा है, 1/2 लिखा है, तो सबसे पहले इन 4 का 2 का लासा लेंगे तो बनेगा 4, तो सभी में 4 से गुणा कर देना है, ठीक है। तो 4 से 4 एकम 4, यहाँ बनेगा 1, 2 से 2 दूना 4, यहाँ 2 एकम 2, यहाँ 2 से 2 दूना 4, ये 2 एकम 2, यानी कि इनका जो अनुपात है वो 1:2:2 है, ठीक है। अब हमसे बोला गया है, अगर हमसे बोला गया है कि यहाँ पर जो इनके रुपए बनेंगे, 1 रुपये का अगर एक सिक्का है तो आपका कितना रुपये बनेगा, देखेंगे 1 रुपये बन जाएगा। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो आपका 50 दूना 100, यानी कि 1 रुपये बनेगा, ठीक है। 25 पैसे के 2 सिक्के हैं तो हमारा कितना 25 दूना 50, यानी कि 0.5 रुपये बन जाएगा, ठीक है। अब हमसे क्या बोला है कि कुल कितनी राशि है, तो आप देखेंगे 25 पैसे के जो सिक्के हैं, 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो आपके पास बोला गया है कितने दिए हैं। तो 25 पैसे के सिक्कों की जो संख्या है वो 100 है। आपके पास जो 100 वैल्यू है वो किसकी वैल्यू दी गई है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, यानी कि ये 2 अनुपात की वैल्यू दी गई है, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है वो क्या पूछा है, देखिएगा यहाँ पर 1, 1 2 और 2 आधा कितना होगा 2.5, यानी कि 2.5 रुपये का गुणा करना है, 2.5 का हमें गुणा करना है। 2 से डिवाइड करेंगे 2 एकम 2, 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 50, ठीक है।
अब 1 0 से ये हमारा 1 पॉइंट गुणा में से हट जाएगा, तो 25 पंचे कितना हो जाएगा 125, यानी कि हम कह सकते हैं 125 रुपये होंगे। तो टोटल ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे। लिखा है क्वेश्चन, किसी बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और उनका अनुपात 1:2:3 है। यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है तो उस बक्से में कितने रुपए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1 रुपये की, तो 1 रुपये देख लिया हमने। फिर 50 पैसे तो 50 पैसे देख लिए हमने। फिर आपको 25 पैसे तो 25 पैसे देख लिए हमने। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनका अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है। अनुपात कितना है 1:2:3। ठीक, अब बोला गया है अगर 1 रुपये का एक सिक्का है तो 1 रुपये बनेगा। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तब भी 1 रुपये बनेगा। 50 दूना 100, यानी कि 100 पैसे मतलब 1 रुपये। 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो ये 0.75 रुपये बनेगा। ठीक है, ये आपका किसका अनुपात है, रुपए का अनुपात है। अब क्वेश्चन में दिया है कि 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी संख्या 80 है, यानी कि जो 80 वैल्यू दिया हुआ है वो 50 पैसे यानी कि 2 अनुपात का वैल्यू दिया हुआ है। और हमसे पूछा क्या है, बक्से में कुल कितने रुपए हैं। तो कुल रुपए देखेंगे यहाँ पर, ये टोटल रुपए कितना हो रहा है 2.75, यानी कि टोटल 2.75 रुपये बन रहे हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे 2 एकम 2, 2 से भाग करेंगे, 2 चौके 8 और 1 0। ठीक है, अब हमें क्या है 40 का गुणा कर देना है। देखिएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटाएंगे हम यहाँ पर 100 लगा सकते हैं ना। तो 20 दूना 40 हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 से 55 25, 55 25। अब 55 का 2 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 110। तो 110 जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फाइनल। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्कों का मूल्य 93.75 रुपये है और उनकी संख्या का अनुपात 3:4:5 है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम देखेंगे यहाँ पर पहले क्या है 1 रुपये, पहले क्या है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे किस सिक्के। ठीक है, इनके अलग अलग हो गए मान। अब बोला गया है इनके सिक्कों का कुल मूल्य 93.75 रुपये है। उनकी संख्याओं का अनुपात देखिएगा, यहाँ पर 3 अनुपात है, यहाँ 4 है, अनुपात 5 है। ठीक है, बोला गया है 25 पैसे की, अच्छा इनका कुल सिक्कों का अनमूल्य जो है वो कितना बनता है आपका 93.5। तो हम पहले बात कर लेते हैं 1 रुपये की अगर 3 सिक्के हैं तो आपका कितना रुपए हो जाएगा, ये 3 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 50 पैसे की अगर आपके पास 4 सिक्के हैं तो 5 के 20 यानी कि 2 रुपये हो जाएगा। ठीक है, और 25 पैसे के 5 हैं तो 25 पंचे 125 मतलब 1.25 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू दिया है 93.75, तो ये क्या है हमारा 93.75, ये किसका वैल्यू दिया है आपका। इनको टोटल करेंगे तो 3 और 2 5, 1 6, यानी कि 6.25 का वैल्यू हमारा कितना दिया है 93.75। तो ये हम पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, 25 से 5 से काटेंगे, 125 बार जाएगा। 5 से इससे डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 4 3 43, 5 8 40, 3 37, 5 7 35, 2 25, 55 25। फिर हम 5 से क्या 25 से ही काट दें, नहीं 5 से ही काट देते हैं। 5 से 25 पंचे 105, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 3 37, 5 7 35, 2 25, 55 25। अब क्या करते हैं 5 से काटते हैं, 55 25, 5 बचेगा, यहाँ 5 7 35 और 55 25। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 से 15 5 75, यानी कि हमने देखा 1 अनुपात का जो वैल्यू है वो 15 आया आपसे। ठीक है, तो आपसे प्रत्येक सिक्कों की संख्या पूछी गई है, आपसे प्रत्येक की संख्या पूछी गई है। तो जैसे हम बात करेंगे 15 का अगर 3 में गुणा करेंगे तो ये 45 बन जाएगा। ठीक है, 15 का अगर 4 में करेंगे तो ये 60 बन जाएगा। 15 का अगर 5 में करेंगे तो ये 75 बन जाएगा। तो 45 40 और सॉरी ये 15 चूँकि 60 होना था दूसरा वाला, तो ये 45 60 75 वाला ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरण की बचत और व्यय का अनुपात कितना है, 7:13 है और उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। जैसे हम एक तरफ क्या लिखते हैं आय लिख लेते हैं, एक तरफ बचत लिखते खर्चा लिख लेते हैं। ठीक है, या बचत है तो बचत ही लिख लेते हैं। ठीक है, एक तरफ बचत लिखते हैं और एक तरफ खर्चा या व्यय लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है बचत और व्यय कितना है 7 और 13, यानी कि ये 7 है ये 13 है। तो टोटल जो आय होगी इन दोनों को जोड़कर 20 बनी होगी। ठीक है ना, बोला गया है उसकी मासिक आय 1,80,000 है। ठीक है, तो हम बात करेंगे 1,80,000 होगी। चलिए 1,80,000 हो जाएगी। ठीक, फिर बचत को म्यूचुअल फंड पर इक्वलिटी के बीच 4:3 के अनुपात में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, तो ये जो है पूरा टोटल जो है वो आय 20 का वैल्यू दिया हुआ है
अगर इसमें से बचत का वैल्यू निकालेंगे तो बचत में से ये 7 का वैल्यू आना चाहिए, और बचत में से भी हमें 4 वैल्यू जो है वो म्यूचुअल फंड के रूप में है, तो हमें 4 का गुणा कर देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 से 4 पंचे 20, और 5 एकम 5, 5 से 5 तिया 15, 3 30, 5 का 30, और ये 3 जीरो, यानी कि इसका जो बनेगा वो 36,000 इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है और उनकी बचत का अनुपात 2:3 है। यदि ए और बी क्रमशः 35,400 रुपये और 48,600 रुपये खर्च करते हैं तो ए और बी की आय का अंतर रुपए में ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, ए और बी की आय का अनुपात है वो 5:7 है। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं, इनका जो अनुपात है वो 5 है और 7 है। तो 5 है, 5 का मतलब 5x है, और 7 का मतलब 7x है। फिर बोला है उनकी जो बचत का अनुपात है वो 2:3 है, लेकिन ए और बी क्रमशः 35,400 और 48,600 रुपये खर्च करते हैं। यानी कि अगर हम इसमें से खर्चा रुपये निकाल देंगे तो बचत निकल आएगा। यानी कि पहले वाले में से 35,400 निकाल देंगे और दूसरे वाले में से हम कितना 48,600 रुपये निकाल देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो अनुपात होता है वो बचत का 2:3 बच जाता है। तो आप एक बात याद रखना, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या है अब कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से। तो 3 से ये और 7 दूना 3 ती 5 15 हो जाएगा, 15x हो जाएगा, माइनस 3 से यहाँ करेंगे 0 0 तिचौके 12 और ती 5 15 1 16 3 3 का 9 1 10। ठीक है, और इस तरफ करेंगे तो 7 दूना 14x हो जाएगा, माइनस का 2 से करेंगे तो 0 2 0 हमारे पास है ही, 2 0 हमारे पास है ही, और 2 6 12 होगा, 1 हासिल हो जाएगा। ठीक है, और 2 8 16 1 17 हो जाएगा, 2 चौके 8 1 9 हो जाएगा। ठीक, अब इस 15 को 14 के पास ले जाएंगे तो x ही बचेगा, और इसके पास इनको अंतर करेंगे तो 1,06,200 में से हमें 97,200 घटाना है। तो क्या करेंगे, पहला 0 बचेगा, फिर 0 बचेगा। ठीक है, और 200 में से 2 मतलब 2 में से 2 गया 0 बनेगा, 16 में से 7 चला जाएगा तो ये 9 बनेगा, 10 में से 10 चला जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू 9,000 आ रहा है, लेकिन हमसे पूछा है ए और बी की आय का अंतर। देखिए पहले वाले की ए की आय जो है 5x है, बी की आय 7x है आय। अगर इन दोनों का अंतर पूछा जाएगा तो ये कितना 2x ही तो बनेगा। तो यानी कि जो अंतर पूछा है हमसे वैल्यू 2x का वैल्यू पूछा है, मतलब 2 गुणे में 9,000। तो जब 2,000 का 2 का गुणा 9,000 में करेंगे तो ये बनेगा हमारा 18,000। 18,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 7:5 है। वे क्रमशः 12,000 रुपये और 90,000 रुपये 9,000 रुपये की बचत करते हैं। यदि उनके व्यय का अनुपात 7:12 है तो सीमा और दर्शन का कुल व्यय रुपए में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो आय का अनुपात है उसे लिखेंगे, क्या लिखा है, क्या लिखा है 7:5 है, तो इसका मतलब है ये 7x और 5x लिखा हुआ है। ठीक है, अब बोला गया है दोनों ने कितने कितने रुपए बचाए हैं, तो ये दोनों को माइनस करेंगे, पहले वाले में से 12,000 माइनस करेंगे, दूसरे वाले में से 9,000 को माइनस करेंगे। ठीक है, और बराबर में जो वैल्यू आना चाहिए वो 17/12 आना चाहिए। ठीक है, 17/12 आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे क्रॉस गुणा करके। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। तो पहले 17 वाले का कर लेते हैं, 17 5 85 हो जाएगा x, फिर 17 0 0 0 3 0 हो जाएगा, 17 9 कितना होगा 117। यहाँ पर होगा, एक सेकेंड, यहाँ पर चलिए ये हो गया ना, चलिए हाँ 17 का 9 में गुणा करेंगे तो 17 9 153। फिर इस तरफ करेंगे, ये 12 7 84 हो जाएगा, 12 से 84 x, फिर माइनस 12 12 144 हो जाएगा, 3 0 7 में रहेगा। ठीक, हमने देखा 84 और 85 के x का अंतर कितना है, x है, और 153 और 44 का अंतर है 44, 6 और 3 9, यानी कि ये कितना बनेगा 9,000। x का जो वैल्यू है वो 9,000 है आपका। अब आपसे पूछा क्या है, सीमा और दर्शन के कुल व्यय कितना है। तो आपको पता है कुल व्यय जो है, कुल व्यय का अनुपात कितना है 7:12 है। ठीक है, 7:12 है, यानी कि एक सेकंड यहाँ पर क्या है, मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, नहीं होगा क्योंकि इसमें जो है वो व्यय के बारे में पूछा है, तो यहाँ पर ये मिस्टेक हो जाएगा। यहाँ पर दोबारा से सॉल्व करेंगे इसको, पहले हमें व्यय का अनुपात ही लिखना है। तो यहाँ पर इस वाले स्टेप में 12 और 17 लिखेंगे, इनकी जगह x लिख लेंगे साथ में। ठीक है, अब इनमें अगर हम ये 12,000 और 9,000 अगर रुपए जोड़ देते हैं तो ये अगर 12,000 हो गया पहले वाले में, दूसरे वाले में 9,000 हो जाएगा। अगर ये हम जोड़ देते हैं तो इनका जो वैल्यू बनता है वो 7:5 बन जाता है। ठीक है, अब क्रॉस गुणा करना है। ठीक है, वो गलती से हो गया था,
17 5 85x हो जाएगा, ठीक है। प्लस में 12 पंचे 60, 3 जीरो अलग से हो जाएगा, बराबर 12 सते 84x हो जाएगा, तो 7 नम 63, 3 जीरो हो जाएगा, ठीक। 84 और 85x का मतलब x हो जाएगा, और 63,000 और 60,000 का अंतर 3,000 हो जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू 3,000 हो गया। अब हमसे बोला है कि कुल व्यय कितना है। पहले वाले का व्यय 17x है, दूसरे का 12 है, तो 17 12 कितना होता है 29x हो जाता है, ठीक है। 29x का वैल्यू का मतलब है 29 गुणे में 3,000 कर देना है। अगर हम 3,000 का गुणा करेंगे 29 में, तो ये 3 जीरो तो 7 आने ही है, 29 ये कितना होता है 87, तो ये 87,000 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। वो गलती से कर दिया था सॉल्व, अब इसको अच्छे से पढ़ लेना है, इस तरीके से करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बैग में 25 पैसे और 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल मिलाकर 30 रुपए हो तो 5 पैसे के सिक्के कितने। तो सबसे पहले हमने देखा 25 पैसे, तो 25 पैसे लिखेंगे। फिर हमने देखा 10 पैसे, तो 10 पैसे लिख देंगे। फिर हमने देखा 5 पैसे, तो 5 पैसे लिख देंगे, ठीक है। अलग अलग वैल्यू लिख दी हमने, तो हम क्या करेंगे, फिर बोला है 1:2:3, तो इनकी बात करेंगे। 25 पैसे के एक सिक्के हैं, तो 25 पैसे से 25 पैसे, 10 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो ये 20 पैसे, 5 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो ये 15 पैसे। अगर हम इन सबको जोड़ा जाए तो कितना टोटल पैसे बनते हैं, 25 20 45, 5 50 और 10 60, यानी कि ये 60 पैसे बन जाते हैं। अब हमने बोला है कि कुल मिलाकर कितने रुपए हैं, 30 रुपए हैं। 30 रुपए को पैसे में चेंज करेंगे तो ये हम 100 से गुणा और कर देंगे, और जो 60 है 60 से हम भाग कर देंगे, ठीक है। ये तो हमारा एक अनुपात का वैल्यू निकल आएगा। इसमें क्या है 100 से एक्स्ट्रा गुणा इसलिए किया कि ये हमने पैसे में बनाए हैं। अब बोला है 5 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3 है, तो हमें 3 से गुणा करना है। 30 से करेंगे 30 एकम 30, 30 दूना 60, तो 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 से 50 दूना 100, 50 का 3 में गुणा करेंगे तो 150 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या लिखा है 20वां, 200 के 3/5 और 300 के 1/2 का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 200 लिखा है, 200 का 3/5 करेंगे हम, और 300 लिखा है तो 300 का 1/2 करेंगे। हमने देखा 5 एकम 5, 5 के 20, 40 हो जाएगा। 40 दिया कितना होगा 120, और 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 से करेंगे 150 बढ़ जाएगा, तो हमने देखा 150। अब हमसे ये पूछा है 150 और 120 का अंतर कितना है, आपका 30 रुपये है, तो बस 30 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये इसका सही विकल्प होगा, अंतर ही पूछा था हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर। अगला बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, स्टार लगा लेना, ये एग्जाम में सीधा डिक्टो सेम भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आपको यदि आपको लिखा है कि a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 लिखा है, तो आपको याद रखना है जो आपका a का वैल्यू होगा वो नीचे वाला 2 ही होगा, b का वैल्यू 3 होगा, और c का वैल्यू 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है a + b + c बटा में c। तो हमने देखा a का वैल्यू 2 3 और 5, a b c का वैल्यू 2 3 5 है, तो हम इन सबको जोड़ेंगे 2 + 3 + 5 बटा में c का वैल्यू करेंगे, तो ये बटा में c का वैल्यू कितना है 5। तो ये हमने देखा 5 में 10 बटा में कितना 5, तो ये कट कर कितना आ रहा होगा 2। तो 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। तो इसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न लिखा है 1870 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग का आधा दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/6 बराबर हो। तो तीनों भाग क्या होंगे, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, पहला भाग हो गया, दूसरा भाग हो गया और तीसरा भाग हो गया, इनका अनुपात कैसे करना है। बोला गया है कि पहले जो करें कि ताकि जो पहले भाग का आधा, यानी कि पहले भाग का हम आधा कर देते हैं, दूसरे भाग का 1/3 मतलब दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/6 यानी कि 1/6, ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो इस तरीके से लिखेंगे। फिर क्या करते हैं, जो आपकी नीचे की वैल्यू दी है 2 3 और 6, इनका करते हैं लासा। तो 2 3 और 6 का लासा आएगा 6, तो सभी में 6 से गुणा कर देते हैं तीनों संख्याओं में, ठीक है। तो ये जो बनेगा फिर हमारा फाइनल अनुपात बनेगा। तो 2 से 2 एकम 2, 2 3 6, तो 3 एकम 3 अनुपात बन जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 2 एकम 2 ये अनुपात बन जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, तो 1 एकम 1, यानी कि 3:2:1 का अनुपात बन गया। अब बोलते हैं क्या बोला है, तीनों भाग क्या होंगे। तो 1870 जो वैल्यू है आपकी तीनों अनुपात का टोटल है, यानी कि 3 2 5 और 1 6, 6 अनुपात का वैल्यू 1870 है। तो एक का वैल्यू कितना होगा 36 18, यहाँ पर एक का वैल्यू कितना होगा 36 18 हो जाएगा, और 18 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1870 है ना, एक बार चेक करेंगे सारा, 36 18 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है 6 से नहीं जाएगा भाग,
तो एक काम करते हैं, इतना ही लिखा रहने देते, एक का जो मान आएगा उसे हम बटा में लिख देते हैं। यहाँ पर एक अनुपात का जो वैल्यू हो जाएगा वो 1870 बटा में, नहीं यहाँ पर क्या है, 2 से भी कट जाता है ना, 2 से और काट देते हैं इसे। 2 तिया 6, 3 एकम 3, 2 तिया 6, तो 2 से 2 9 18, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। तो हमने देखा 3 अनुपात का वैल्यू 935 है, तो एक अनुपात का वैल्यू कितना होगा, 935 बटा में 3। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर चेक करेंगे आप कीजिएगा। इसका जो रेशियो है वो बटा वाला गलत हो गया। यहाँ पर क्या है, बोला गया था पहला, दूसरा और तीसरा जो अनुपात है वो पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का, पहले भाग का क्या करना था, आधा करना था, यानी कि पहले भाग का हम करते आधा, दूसरे भाग का 1/3, तीसरे भाग का 1/6। अगर आपको इस तरीके से बट्टा बराबर में होते हैं और ये बराबर दिया होता है तो आपको पता है ना, जो पहला जो वैल्यू होगा वो आपका 2 निकलेगा अनुपात, और दूसरे का 3 निकलेगा, तीसरे का 6 निकलेगा, मतलब ये तीनों ही मान होंगे अपने के अपने में। ठीक है, क्योंकि ये बराबर होता है तो इसी तरीके से निकलता है इनका। तो हम क्या करते हैं, गलती से हो गया वो अपने देख लेना। ठीक है, अब क्या करना था, ये 1870 ये टोटल का वैल्यू है, यानी कि 2 3 5 और 6, 11 अनुपात का वैल्यू कितना दिया है आपका, 1870 दिया हुआ है। तो 11 से डिवाइड करेंगे, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 777, 11 777, 1 0, यानी कि एक अनुपात का वैल्यू है वो 170 आया हमारा, 170। अब हम अगर 2 बार गुणा करते हैं तो ये कितना, 200 340 होना था। ठीक है, 17 दूना 34, फिर 17 तिया 51, यानी कि ये 510 हो जाएगा, फिर 17 छिक्का 102, यानी कि ये 1020 हो जाएगा। तो इस तरीके का जो विकल्प है वो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मात्र 2 से 3 क्वेश्चन और रह जाते हैं। 13,680 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 और दूसरे भाग तथा तीसरे भाग का अनुपात 4:7 है। जैसे हम बात करेंगे कि यहाँ पर पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। बोला गया है कि पहला भाग तीसरे भाग का 3/5, यानी कि जो फर्स्ट है वो तीसरे भाग का कितना है, 3/5 है। चलिए 3/5 हो गया, वो भी तीसरे भाग का। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पहला है उसके बटा में तीसरा लिखेंगे, बराबर में होगा 3/5, यानी कि ये 3/5 हो रहा है, वो पहले और तीसरे का वैल्यू बन रहा है। ठीक है ना। फिर बोला है दूसरे और तीसरे का अनुपात कितना है हमारा, दूसरा और तीसरे का जो अनुपात है वो कितना है हमारा, 4:7 है। तो हमें क्या करना है, इसके वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आपको क्या है, इस तरीके से ये जो वैल्यू दी गई थी आपको ऐसे नहीं समझना है कि यहाँ पर ये आगे पीछे लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर ये आगे पीछे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखिएगा। यहाँ पर लिखना है, पहले 2 और 3 दिया है, फिर 3 और 1 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर पहले दूसरा भाग लिखते हैं, यहाँ पर तीसरा लिखते हैं, फिर पहला भाग लिखते हैं। पहले 2 और 3 दिया था, यानी कि 2 दूसरे और तीसरे भाग का जो अनुपात है वो 4:7 है, यानी कि 4:7 लिखेंगे। अब तीसरा अनुपात 1 का, यानी कि 3:1 का जो है वो 5:3 है, तो 5:3 लिखेंगे। इसके सामने 7 से गुणा, इसके सामने 5 से गुणा करेंगे, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा अनुपात, 7 पना 35 हो जाएगा, और ये जो होगा यहाँ पर कितना था आपका, एक सेकंड, यहाँ पर क्या था आपका, यहाँ पर 7 ही आना था। ठीक है ना, यहाँ खाली था ना, तो 7 या 21। अब आपको बताना है कि जो 13,860 है, 13,860, तो ये जो वैल्यू है टोटल का वैल्यू है, यानी कि 20, 35 और 21 का वैल्यू। 20 और 35 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा, 55, 55 में 20 जोड़ेंगे, 75, 1 76, यानी कि टोटल 76 हो जाएगा। 76 का वैल्यू दिया है, गुणा किसका करना है आपका, पहला भाग, पहला भाग मतलब 20 का हमें गुणा करना है। 2 से डिवाइड करेंगे 10 बार जाएगा, 2 से भाग करेंगे, ये हमारा 2 तिया 6, 2 8 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, 19 से या 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 से हम बात करते हैं, पहले 19 से कर लेते हैं, 19 दूना 38, और 19 सत्ते 133 हो जाएगा, फिर 5 56, 19 सत्ते 133। यहाँ पर एक सेकंड देखेंगे, यहाँ पर क्या है, ये मिस्टेक लिख क्या है वैल्यू में, आज ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, माफ़ कीजिए। यहाँ पर क्या था, ये 13,680 रुपये था। ठीक है, इसको अगर हम बात करेंगे टोटल से भाग करेंगे तो ये कितना था आपका, 76 था, और गुणा कितने का करना था, पहले अनुपात का, यानी कि 20 का। 2 से डिवाइड किया हमने, 2 से 10 बार, 2 से किया हमने 38 बार, 38 गुना 76। 19 करेंगे, 19 दूना 38, 19 करेंगे 19 सत्ते 133, और 3 38, 19 दूना 38, 1 0, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 से करेंगे 2 तिया 6, और 2 6 12, 1 0। जब 360 का गुणा 10 में करेंगे तो ये बनेगा 3600। 360 का गुणा जो 10 में करेंगे तो हमारा कितना बनेगा,
3600 जो होगा वो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पर क्या है, थोड़ा मिस्टेक हुआ है इसमें भी। आज क्या है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहे हैं, माफ़ कीजिएगा। चलिए दोबारा से जल्दी से बना देते हैं। पहले क्या है, दूसरा और तीसरे का अनुपात, दूसरा तीसरे का अनुपात जो है वो दूसरा हो गया और तीसरे का अनुपात हो गया 4:7। फिर बोला है तीसरा और पहला लिखेंगे, जैसे पहला और तीसरा का 3:5 है, पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 है। ठीक है, 3/5 है। तो हम कह सकते हैं कि ये पहले का 3 तो तीसरे का 5, तो हम कह सकते हैं यहाँ तीसरे का 1 लिखेंगे, 2 3 1, यानी कि यहाँ तक 5 लिख सकते हैं हम तीसरे का, और पहले का हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर करना था 7 यहाँ पर, 5 यहाँ पर। ठीक है, तो अब आप लोग क्या है, हमने जल्दी में, सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पर भी। ये हमारा पहले दूसरा भाग था, फिर तीसरा भाग था, फिर पहला भाग था। 2 और 3 का अनुपात 4:7 था, और इनका अनुपात कितना था, 3:5 था। 3:5, यहाँ 5:3, यहाँ पर 5:3। तो हमने क्या किया, इस 7 को यहाँ ले गए, 5 को यहाँ पर ले गए। ठीक है, 4 पंचे 20 हो जाएगा अनुपात, 7 पना 35 हो जाएगा, और 7 तिया 21 हो जाएगा। ठीक है, इन सबको हमने जोड़ा तो ये कितना बना था, 76। जो 13,680 रुपये थे, इनका जो वैल्यू है टोटल हमारा 76 अनुपात बन रहा था। लेकिन हमसे पहले भाग का पूछा था, तो इस बार पहला जो है ना वो लास्ट में है, 21 का गुणा करना था, वो गलती से हमने 20 का गुणा कर दिया था। तो इसे यहाँ पर ये क्या है, 21 का गुणा करना था, तो हम क्या करेंगे, 19 से भाग करेंगे, 1900 के 76। तो यहाँ पर करेंगे 19 सत्ते 133, और 19 दूना 38, 1 0। फिर 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 से 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 1 0, यानी कि 180 का गुणा करना है 21 में। ठीक है, यहाँ 1 0 आएगा, 18 एकम 18 आ जाएगा, 18 दूना 36, 1 37, यानी कि 3780 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वो गलती से गलत रॉन्ग हो गया था, वो आपको गलती से यहाँ पर पहले नंबर वाला बोल दिया था, लेकिन पहला का जो वास्तविक अनुपात था वो 21 ही था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन देखेंगे। यदि ए क्यू प्लस का बी क्यू अनुपात में ए क्यू माइनस का बी क्यू है, वो बराबर में कितना, ये 185 अनुपात 158 है, तो ये अनुपात भी ज्ञात कीजिए। अगर आपको इस तरीके से दिया जाए कि ए क्यू प्लस का बी क्यू बटा में ए क्यू माइनस का बी क्यू, जो वैल्यू दिया जाए वो आपका 185 बटा में 158 दिया जाए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ए क्यू का जो वैल्यू आएगा वो इन दोनों को जोड़ने पर आ जाएगा। यहाँ पर इस तरीके का पैटर्न हो तब ये काम करेगा ट्रिक। ठीक है, तो 8 5 13 हो जाएगा, 8 5 13 1 14 हो जाएगा, 2 2 1 3, 343 हो जाएगा। फिर अगर बी क्यू का वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों को घटा देना है, अंतर कर देना, तो 15 में से 8 गया 7 हो जाएगा, फिर 8 में से 6 गया 2 हो जाएगा, तो ये 27 बनेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जो आपका ए क्यू है ये 343 है, इसे हम बोल सकते हैं 7 का क्यू। ठीक है, और इसे 327 को बोल सकते हैं 3 का क्यू। हमें क्या करना है, पहले वाले से पहले घात तुलना कर देनी है, तो 3 से 3 घात कट जाएगा, तो ए का जो वैल्यू आएगा वो 7 आ जाएगा। दूसरे वाले में तुलना करेंगे तो घात से घात को तुलना हो जाएगी, तो बी का जो वैल्यू आएगा वो 3 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है कि ए अनुपात बी बताइए, तो आपका 7:3 होगा, वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, डी विकल्प आपका सही है। अब बात कर लेते हैं अंतिम प्रश्न की, इस क्वेश्चन की एग्जाम की। लिखा है यदि ए अनुपात बी बराबर 32:35 है, तो तथा बी अनुपात सी बराबर 21:32, तो ए अनुपात सी का मान क्या होगा। तो ये एग्जाम भी कई बार में पूछा है एग्जाम में, ए बी सी। यहाँ पर लिखा है ए और बी का जो वैल्यू है वो 32:35, फिर यहाँ पर कितना है आपका 21:32। तो हमें क्या करना है, 35 वाले को सामने ले आना है, 21 वाले को इसके सामने लेना है। ठीक है, अब हमसे बोला है ए और सी का अनुपात, तो ए का अनुपात कितना है, 32 गुणे में 32, 32 गुणे में 21, फिर अनुपात करेंगे। सी का कितना है, 35 गुणे में 32, 35 गुणे में 32, तो हमने देखा 32 से 32 तो कट ही रहा है, 7 या 21 हो जाएगा, 7 पना 35 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा 3:5 जो बन रहा है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ये आपका रेशियो और प्रोपोर्शन का सेकंड नंबर पार्ट था। ठीक है, इस पार्ट में हमने सभी क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश की है।